क्लास 9th के सभी विद्यार्थी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है हिंदी का, उसका सेट बी का आज पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एक से लगाकर पूरे 23 प्रश्नों तक का। यदि जो बच्चा 75 में से 75 नंबर प्राप्त करना चाहता है तो इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट जरूर एक बार करके जाइएगा, ठीक है। छायावाद के जो जनक है वो माने जाते हैं, यानी कि छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश राज का गहना थी हथकड़िया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? देखिए, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे कहते हैं अलंकार। मैं अब पुस्तकों का भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो यहां पर है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, तो ये यहां पर का एकदम राइट हो गया। चलिए, इसके बाद में है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, 3 भेद होते हैं। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत, ठीक है, तो तेज गति से आता बाढ़ का पानी। यही प्रश्न हुबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। केवल आपको जितना बताया जा रहा है उतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न की बात करें तो यहाँ से देखिए, काली तू रजनी भी रिक्तिस्तान शासन की करनी भी काली, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा काली, यानी कि काली तू रजनी भी काली शासन की करनी काली। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। काव्य यानी एक क्या है? महाकाव्य है। ढाढ़े तिब्बत में सबसे रिक्तिस्तान की जगहें हैं, खतरे की जगहें हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। हाथ हम हाथी पे, ठीक है, हल ना जुत पाया करते हम पे बेल है, ठीक है। यहां पर देखिए सही जोड़ी है, आप 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी है। पहली है लह लह पालक महा महा धनिया, ये आपका पहला हो गया है। 24 मात्राओं का छंद, ये हो गया आपका दोहा। दाढ़े, इसका आ जाएगा तिब्बत। झूरी का साला, ठीक है, यहां पर गया। मात्र ही भर, देखिए ये सब जो है ये निपात शब्द है, तो ये आपका हो गया 5वां। और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, तो ये हो गया आपका 6वां। चलिए, अब है सत्य और असत्य। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, असत्य है। हीरा और मोती गया के बेल थे, सूर्य का तत्सम चंद्रमा होता है, देखिए सूर्य का तत्सम जो होता है सूरज, ये भी असत्य है आपका। 5वें की यदि बात करें तो ये भी असत्य लिख दीजिएगा, और 6वां आपका असत्य ये भी होने वाला है, यानी कि केवल और केवल एक ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ठीक है। अब है एक वाक्य में उस उत्तर। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? तो हथकड़िया, तो यहां पर लिख दिया मैंने हथ। बिना पूर्वापर संबंध में स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य कहलाता है तो मुक्तक काव्य। सांवले सपनों की याद के लेखक का जो नाम है वो क्या है? ठीक है, तो जाकिर हुसैन। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में है दिग्गु समास। कौन सा समास है? दिगु।
ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? अधिक दिखावा, ठीक है, यानी कि अपनी आमदनी से ज़्यादा दिखावा क्या कहलाता है? ऊंची दुकान फीका पकवान। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है इस जल प्रलय में? चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भक्ति काल की विशेषताओं की 4 विशेषताएं लिखनी है। छायावाद के 2 कवियों के तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? किस शासन की तुलना, ठीक है, तम के प्रभाव से की गई? क्यों कवि को कोयल में ईर्ष्या क्यों हो रही है? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। क्यों? रसखान की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इसका अथवा है। खंड काव्य की परिभाषा एवं खंड काव्य का नाम। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। दोहा छंद की परिभाषा बतानी है। जीवनी की परिभाषा। जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 16 है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। जल्दी ही इनका सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा। जो चीजें आपको याद है उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 20, 21, ये 22 है और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो आज मैंने आपको क्लास 9 का हिंदी का सेट बी का पूरा पेपर बता दिया है। जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। एकदम रियल पेपर दूंगा, जो कुछ बताऊंगा सही बताऊंगा। ठीक है, सही जानकारी देंगे। यदि जो बच्चा 75 नंबर लाना चाहता है, देखिए ये एमपी बोर्ड का पेपर है। ठीक है, आप सब जानते हैं 75 नंबर का पेपर एमपी बोर्ड में होने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।